मध्य प्रदेश के कई शहरों में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। इंदौर और बुरहानपुर में हुई बारिश के बाद शहर तालाब में तब्दील नजर आ रहे हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के सफाई के लिए देश भर में मशहूर इंदौर शहर की हैं, जहां कुछ घंटों की बारिश के बाद ज्यादातर इलाके नदी में तब्दील नजर आए। शहर के पाटनीपुरा, परदेसीपुरा, बिलियन कन्वर्सेशन क्षेत्र, एयरपोर्ट क्षेत्र में मौजूद कई कॉलोनियों में पानी भर गया। सबसे बुरा हाल हुआ इंदौर के विजयनगर थाने का, जहां थाने के अंदर आधा फीट तक पानी भर गया। पुलिस कर्मियों को रूटीन कामों को छोड़कर पानी निकालने के काम में जुटना पड़ा। एक दिन में ही 3 इंच बारिश होने की वजह से पूरे इंदौर में जल भराव की नौबत आ गई। यहाँ का डैम भी फुल हो चुका है। लगातार हो रही बारिश से सड़कें तालाब बन गई, जिसके कारण देर शाम तक शहर के प्रमुख चौराहे पर लंबा जाम लग गया। लगातार हो रही बारिश के बाद इंदौर नगर निगम भी अलर्ट पर है। हालात को देखते हुए कलेक्टर ने आज इंदौर जिले के क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों, सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया है। कलेक्टर ने सभी नागरिकों से बारिश को देखते हुए सतर्कता बरतने की अपील की है। एमपी के बुरहानपुर शहर में भी कई हिस्सों में जल भराव के जैसे हालात नजर आए। शाम के समय लगातार 2 घंटे की मूसलाधार बारिश के चलते इंदौर इच्छापुर नेशनल हाईवे के शनवारा चौराहे पर भारी जल भराव हो गया। इस बीच कुछ बच्चे सड़क को स्विमिंग पूल समझकर तैरते भी नजर आए। जल भराव के चलते पैदल चलने वालों, गाड़ियों और टैक्सी ड्राइवरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लगातार हो रही बारिश के कारण ताप्ती नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है, जो अब खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। राजस्थान के झालावाड़ में एक बस ड्राइवर की लापरवाही से यात्रियों की जान सांसत में पड़ गई। देखिए कैसे बीच नदी में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। तस्वीरें राजस्थान के झालावाड़ की हैं, जहां एक निजी यात्री बस नदी के तेज बहाव में फंस गई। ड्राइवर तेज बहाव में बस निकालने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान बस बीच नदी में बंद हो गई। जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और ट्रैक्टर की मदद से बस को बाहर निकालने की कोशिश शुरू हुई। कड़ी मशक्कत के बाद बस को बाहर निकाला गया। इस दौरान बस में बैठी सवारियों की जान सांसत में अटकी रही। जानकारी लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन बस का ड्राइवर बस लेकर मौके से फरार हो गया। वहीं धौलपुर जिले में फिर एक बार जोरदार बारिश हुई। बारिश से धौलपुर शहर तालाब के रूप में बदल गया। शहर के प्रमुख बाजार, कॉलोनी, मोहल्ला एवं गलियां लबालब पानी से भर गए। लोगों के घरों में पानी घुस गया, जिसे लोग निकालते नजर आए। 1 घंटा पहले बारिश हुई है। 1 घंटा बारिश होने के बावजूद एक घंटा बारिश में देखो कितना पानी है। चारों तरफ पानी है, जगह जगह पानी भरा हुआ है। चारों तरफ प्रशासन में कोई ध्यान नहीं दे रही है। बात उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी में बाढ़ जैसे हालात हैं। गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से गंगा नदी उफान पर है। ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। ऋषिकेश प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। निचले इलाकों में बसे लोगों को ऊपरी इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को अलर्ट पर रखा गया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पहाड़ों में बारिश का ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसे में गंगा में भी पानी का स्तर और बढ़ने की चेतावनी जारी की गई है, जिसे देखते हुए ऋषिकेश प्रशासन लगातार अलर्ट पर है। नेपाल से खबर है। नेपाल के तनहू में बस हादसा हुआ। हादसे में अब तक 27 भारतीयों की मौत हो गई है। 51 लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। एक लड़की गायब है। 16 लोग काठमांडू के अस्पताल में भर्ती हैं। नेपाल में हुए दर्दनाक बस हादसे में मौत का आंकड़ा 25 के पार पहुंच गया है। हादसा उस समय हुआ जब हाईवे से गुजर रही बस अनियंत्रित होकर मार्स यांगनी नदी में गिर गई। मरने वालों में से 24 शवों की पहचान हो गई है, जो महाराष्ट्र के रहने वाले थे। अब इन सभी शवों को आज इंडियन एयरफोर्स के विमान से महाराष्ट्र ले जाया जाएगा। शवों को वापस लाने के लिए एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर दिया गया है। हादसे में बस ड्राइवर मुर्तजा की भी मौत हो गई। हादसे के बाद परिजन काफी परेशान हैं। बस चालक का जो मुर्तजा का है वह दर्दनाक मृत्यु हो गई, इसलिए हम लोग को जानकारी हुआ।
शुक्रवार को 41 भारतीय यात्रियों को लेकर जा रही यूपी नंबर की बस नेपाल के तनहुर जिले के अबुखेने इलाके में ये हादसे का शिकार हुई। बस पोखरा से काठमांडू जा रही थी। जानकारी के मुताबिक 104 भारतीय श्रद्धालुओं का एक ग्रुप 2 दिन पहले नेपाल की 10 दिवसीय यात्रा के लिए 3 बसों से महाराष्ट्र से नेपाल पहुंचे थे। कोलकाता कांड के आरोपी संजय रॉय का भी पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। स्पेशल कोर्ट ने सीबीआई को टेस्ट की मंजूरी दे दी। अब संजय रॉय समेत 6 का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। कोलकाता कांड में सीबीआई ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। सीबीआई इस कांड से जुड़े हर शख्स से पूछताछ कर रही है। सीबीआई अब महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के आरोपी संजय रॉय समेत 6 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट करेगी। कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के अलावा पीड़ित डॉक्टर के साथ 8 अगस्त की रात डिनर करने वाले 4 डॉक्टर की भी पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। कल सीबीआई ने मुख्य आरोपी संजय रॉय को सियालदह की स्पेशल कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सुनवाई के दौरान ही संजय पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए भी तैयार हो गया था। सीबीआई ने अदालत से टेस्ट कराने की मांग की थी। वहीं कलकत्ता हाई कोर्ट ने आरजीकर अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं की जांच सीबीआई को सौंप दी है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी से सीबीआई को ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने ये फैसला अस्पताल के पूर्व उपाध्यक्ष अख्तर अली की याचिका पर सुनवाई के बाद लिया। अख्तर अली ने कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के कार्यकाल के दौरान कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच ईडी से कराने की मांग की थी। इस मामले में न्यायमूर्ति राजश्री भारद्वाज ने सीबीआई को जांच से संबंधित प्रगति रिपोर्ट 3 महीने में पेश करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। वहीं आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर के विरोध में कोलकाता के डॉक्टर्स आज भी हड़ताल पर हैं। देर रात कुछ संगठनों ने इस कांड को लेकर सड़कों पर मशाल जलाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने न्याय की गुहार लगाई है। इन लोगों ने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है। कोलकाता केस का आरोपी संजय रॉय का व्यवहार कैसा था, उसके जानने वाले उसके बारे में क्या सोचते हैं, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में पूरी खबर। एक बात बताएं, आप लोग कितने दिनों से संजय रॉय को जानते थे? हम तो तकरीबन 2009 से उसको 2008-9 से जानते हैं। 2008-9 में हम लोग जब बॉक्सिंग करते थे तब उस समय हम लोग एक क्लब में करते थे, एक साथ प्रैक्टिस करते थे, तो उस दौरान हम लोग का मीट हुआ था, तभी से जान पहचान। कैरेक्टरलेस, फ्रॉड, चीटर, ठीक है, फेक पीपल का जो बिहेवियर होता है उस तरह का पूरा। किन किन लोगों को चीट किया उन्होंने, कितने लोगों को चीट किया? काफ़ी लोग हैं जो अभी पर्दा में आना नहीं चाहते हैं, पब्लिक के सामने आना नहीं चाहते हैं। जिसका है वो उसे तो रिकवरी होगा नहीं, तो जिसका है वो एक तरह का मान के चलिए कि एक तरह का लॉस। कैरेक्टर की बात करें कि कैसे कैरेक्टर करता था? कैरेक्टर लेस था, मॉलेस्टेशन, इव टीजिंग, सेक्स के प्रति ईगर रहता था। 100 में से 100 अटेम्प्ट यदि मिले तो वो मारता था। वो सोसाइटी में रहने लायक लड़का नहीं है। आप लोगों ने साथ छोड़ दिया था उसकी हरकतें? हाँ, साथ छोड़ दिया, कोई उससे बात नहीं करता है। और कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई रेप मर्डर की घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश है। इस बीच बंगाली अभिनेत्री पायल मुखर्जी पर हमला हुआ है और इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की। एक्ट्रेस पायल मुखर्जी ने सोशल मीडिया पर बताया कि कोलकाता में जब वो अपनी गाड़ी चलाकर साउथ एवेन्यू से जा रही थी, तभी अचानक एक बाइक आई और उनकी गाड़ी से टकरा गई। बाइक सवार ने गाड़ी का शीशा नीचे करने के लिए कहा और जब पायल ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो वो गुस्से में आ गया और शीशा तोड़ दिया। इस दौरान उसने कार में कुछ सफेद पाउडर भी डाला। इस घटना का खुलासा पायल मुखर्जी ने सोशल मीडिया पर लाइव किया। वीडियो में पायल मुखर्जी बहुत परेशान नजर आ रही हैं। अब खबर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की है। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच कई सीटों पर पेच फंस गया है। पहले चरण के 4 सीटों पर फंसा है पेच। कांग्रेस पहले चरण में 9 से 10 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। सीटों की संख्या नहीं, सीट को लेकर गहमा गहमी है। कांग्रेस सीईसी की बैठक में 5 उम्मीदवारों पर लगी मुहर।
जम्मू कश्मीर के 90 सीटों पर हो रहे चुनाव को लेकर सियासी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन के बाद सीटों को लेकर गहमागहमी तेज है। कल कांग्रेस सीईसी की बैठक ने 5 उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगा दी है। पहले चरण की 24 सीटों में कांग्रेस 9 या 10 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी, जिसमें वो पार्टी में 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का दावा कर रही है। बाकी सीटें जम्मू की हैं, जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऐतराज नहीं है। 4 में से 2 सीटें देवसर और शांगस कांग्रेस पार्टी 2014 में जीती थी। तीसरी सीट दुरू गुलाम अहमद मीर की है। इससे पहले हुए विधानसभा चुनाव में गुलाम अहमद मीर पीडीपी के उम्मीदवार सैयद फारूक अहमद से सिर्फ 161 वोट से चुनाव हारे थे। चौथी सीट कोकरनाग पर भी पेंच फंसा हुआ है। ये सीट डिलिमिटेशन में एसटी के लिए रिजर्व हो गई है, लेकिन कांग्रेस अपनी पुरानी सीट के आधार पर ये सीट मांग रही है। कांग्रेस यहाँ से अपने टिकट पर किसी एसटी उम्मीदवार को उतार सकती है। कांग्रेस अपनी सिटिंग सीट के अलावा वो सीटें मांग रही है जहाँ उसके उम्मीदवार पिछले चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। कुमार विक्रांत, जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर के कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में गठबंधन तो हो गया है, लेकिन अब बात आती है सीट शेयरिंग को लेकर के। सीट शेयरिंग की अगर बात करें तो सीटों के मामले में किसका पलड़ा भारी होगा? मीटिंग में क्या तय होगा? जी देखिए, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद ये तो तय है कि सीट शेयरिंग होगी, दोनों दलों के बीच गठबंधन होगा। लेकिन सीटों की संख्या से ज्यादा कौन सी सीटें होंगी, इसको लेकर के अभी अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। लगातार दोनों दलों के बीच चर्चाएं जारी हैं। हालांकि सूत्रों का ये कहना है कि संख्या की अगर बात करें तो 25 से 30 सीटें एनसी देने को तैयार थी। कांग्रेस 90 में से 40 सीटें मांग रही थी, तो ये माना जा रहा है कि 35 के आसपास सीटें देने को एनसी तैयार हो जाएगी और गठबंधन तय हो जाएगा। लेकिन कौन कौन सी सीटें हो, इसको लेकर दोनों के बीच माथापच्ची अभी भी जारी है। यही वजह है कि कल कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 9 सीटों पर चर्चा हुई और 5 सीटों को क्लियर किया गया, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई सूची जारी नहीं की गई है। जबकि पहले चरण के जो नामांकन है उसको 27 तारीख अंतिम तारीख है और अभी तक कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई भी सूची जारी नहीं की गई है। 24 सीटें हैं उसमें और 9 सीटों पर कांग्रेस ने चर्चा की है। यानी पहले चरण में कांग्रेस 24 में से 9 सीटें ही लड़ेगी, लेकिन 9 सीटें भी कौन सी हो, इसको लेकर अब तक चर्चा हो रही है। कौन सी सीटें होंगी, इसको लेकर विवाद अभी बना हुआ है। हालांकि सूत्रों का ये भी कहना है कि गाहे बगाहे देर सवेर कोई न कोई रास्ता निकाल दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका कुमार विक्रांत पूरी जानकारी देने के लिए। तो ये बैठक होने वाली है और बैठक में कहा जा रहा है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर चुनाव में कितनी सीटें मिलेंगी, कौन कौन सी सीटें मिलेगी, जिस पर मंथन होगा। दूसरी तरफ आज देश भर में बीजेपी करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर बीजेपी करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी गठबंधन पर सवाल उठाए। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने प्रहार किया है। शाह ने इस गठबंधन को सत्ता के लालच वाला बताया है। गृह मंत्री ने कांग्रेस से 10 सवाल पूछे हैं। क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस 370 और 35A को वापस लाकर JNK को फिर से अशांति और आतंक के युग में धकेलने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस LOC ट्रेंड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम का पोषण करने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस आतंकवाद, पत्थरबाजी में शामिल लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद बंद का दौर लाने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को खत्म कर फिर से उनके साथ अन्याय करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे के साथ है? क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत, तख्ते सुलेमान और हरि पर्वत कोहे मारन के नाम से जाने जाएं? क्या कांग्रेस JNK की अर्थव्यवस्था को फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंककर पाक समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथों में सौंपने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस कश्मीर को ऑटोनॉमी देने के नेशनल कॉन्फ्रेंस की विभाजनकारी सोच और नीतियों का समर्थन करते हैं? आज बीजेपी इसी मुद्दे पर देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी।
आज पीएम मोदी की कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक है। पेंशन, एनपीएस समेत कई मुद्दों पर चर्चा संभव है। पीएम मोदी आज केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री और कर्मचारी संगठन की बैठक को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि इसमें कर्मचारियों के हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। खासकर पेंशन, एनपीएस समेत कई दूसरे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। पीएम आवास पर होने वाली इस बैठक में देश भर के कर्मचारी संगठन प्रधानमंत्री के सामने अपनी मांगों को लेकर चर्चा कर सकते हैं। पीएम मोदी कार्मिक मंत्रालय के साथ साथ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय स्तर के जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म के कर्मचारी प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। हाईकोर्ट के फैसले के बाद महाविकास अघाड़ी ने आज महाराष्ट्र बंद का फैसला वापस ले लिया है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो काली पट्टी बांधकर 2 घंटे तक प्रदर्शन करेंगे। महाराष्ट्र में बदलापुर घटना को लेकर सियासी महाभारत जारी है। इस घटना के विरोध में महाराष्ट्र में विपक्षी दलों ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस बंद को असंवैधानिक बताया है। कोर्ट की असहमति के बाद विपक्षी दलों ने महाराष्ट्र बंद वापस ले लिया है। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला हमें मंजूर नहीं है, तुरंत सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, इसलिए मैं बंद वापस ले रहा हूं, लेकिन मुझे काली पट्टी बांधने से कोई नहीं रोक सकता। कोर्ट का फैसला हमें मंजूर नहीं है, इसके खिलाफ हम सर्वोच्च न्यायालय में तो जा सकते हैं, लेकिन कल के कल इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होगी। मुंह पे काली पट्टी, हाथ में काला झंडा लेकर हम उसका विरोध करेंगे। उद्धव ने कहा कि बांग्लादेश जैसे हालात ना हो, इसलिए जनता सड़क पर उतरती है। उन्होंने कहा कि जब जनता को लगता है कि सरकार उनकी रक्षा नहीं कर सकती, तब वो सड़क पर उतरती है। जनता को ऐसे लगे कि मेरे रक्षण करने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है, तो हमने अपने पड़ोसी देश के देखा है, जनता खुद सड़क पर उतर आती है। हम तो यही चाहते हैं कि वो जो स्थिति बांग्लादेश में हुई वो अपने हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए। वहीं शरद पवार ने भी सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि हाईकोर्ट ने बंद को अवैध करार दिया है और समय की कमी से सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, इसलिए संविधान पर भरोसा करते हुए अपील करता हूं कि बंद वापस लिया जाए। हाईकोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने भी महाराष्ट्र बंद वापस ले लिया है। छत्तीसगढ़ के 3 दिनों के दौरे पर रायपुर पहुंचे अमित शाह। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। आज और कल कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रायपुर पहुंचे हैं। अमित शाह यहां कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह नक्सलवाद के खिलाफ अंतिम प्रहार के लिए आज दिन भर बैठक करेंगे। शाह के साथ इस महत्वपूर्ण बैठक में छत्तीसगढ़ और नक्सलवाद प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक शामिल होंगे। इस बैठक में सीआरपीएफ, आईटीबीपी, आईबी के अलावा गृह मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में नक्सल की समस्या को जड़ से मिटाने की रणनीति पर विचार किया जाएगा। इंटर स्टेट मीटिंग है, समीक्षा बैठक है और सहकारिता मंत्री भी हैं, तो सहकारिता का भी एक बैठक करने वाले हैं। अमित शाह नक्सल प्रभावित राज्यों के अधिकारियों से मीटिंग के बाद दोपहर 2:30 बजे छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास की समीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्य के गृह मंत्री से बैठक करेंगे। इन बैठकों के बाद शाम 5:30 बजे अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण से जुड़े कथित घोटाले के विवादों के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात की। कांग्रेस हाईकमान ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का समर्थन किया और उन पर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सभी कथित आरोप राज्य में कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने और सरकार की विभिन्न गारंटी को रोकने का प्रयास है, लेकिन पार्टी नहीं झुकेगी और न्यायपालिका के साथ जनता की अदालत में लड़ाई जारी रखेगी। बैठक के बाद सिद्धरामैया ने भरोसा जताने के लिए हाईकमान को धन्यवाद दिया। I thank once again the High Command, particularly Mr. Mallikarjun Kharge, Mr. Venugopal, Mr. Rahul Gandhi जी। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन है। कई जिलों में लाखों अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं।
तस्वीरें मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से सामने आई हैं, जहां जिले में सिपाही की परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों की भारी भीड़ रेलवे स्टेशन पर दिख रही है। पुलिस भर्ती को लेकर जिले के होटल फुल होने की वजह से अभ्यर्थी रेलवे जंक्शन पर रुककर सिपाही भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। मुरादाबाद जिले में परीक्षा के लिए 26 सेंटर बनाए गए हैं। यहाँ 1,17,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को 5 दिन में परीक्षा देनी है। एक पाली में करीब 11,700 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अलर्ट है। यूपी में 60,000 से ज्यादा कांस्टेबल पदों के लिए 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। इसके लिए 67 जिलों में 1,154 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 2 पालियों में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जा रही है। यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा दोबारा हो रही है। इससे पहले फरवरी में ये परीक्षा हुई थी, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। इस पर प्रशासन की तरफ से परीक्षा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और असम के ढींग रेप केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, इसके मुख्य आरोपी की मौत हो गई है। पुलिस हिरासत में मुख्य आरोपी नदी में कूदा। पुलिस ने नदी से आरोपी तफजुल इस्लाम का शव निकाला। सीन रिक्रिएट करने ले जा रही थी पुलिस। भागने की कोशिश में नदी में कूदा मुख्य आरोपी तफजुल इस्लाम, जिसने भागने की कोशिश की और नदी में डूब गया। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस पूरे मामले में पुलिस उसे सीन रिक्रिएट करने के लिए ले जा रही थी, लेकिन इसी दौरान नदी में कूद गया और उसकी मौत हो गई। और अब बुलेटिन में वक्त हो चला है लोकल टू ग्लोबल टॉप 100 का। एमपी के इंदौर में बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव, घरों में घुसा पानी, डूबी गाड़ी। बारिश के बाद इंदौर के विजयनगर में लगा लंबा जाम, सड़क पर रेंगते दिखाई दिए वाहन। इंदौर के विजयनगर थाने में घुसा बारिश का पानी, जरूरी कागजात और फाइल हटाते दिखाई दिए पुलिसकर्मी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में 2 घंटे की बारिश से बिगड़े हालात, सड़कों पर लगी गाड़ियों की लंबी कतार। गुजरात के नाडियाड में भारी बारिश से घरों और दुकानों में घुसा पानी, लोगों को आवाजाही में परेशानी। गुजरात के बोटाद में भारी बारिश से हाल बेहाल। राजस्थान के धौलपुर में बारिश के बाद भारी परेशानी, निचले इलाकों में घुसा पानी, गाड़ियां और मकान डूबे। राजस्थान के झालावाड़ में नदी के तेज बहाव में फंसी सवारियों से भरी बस, ट्रैक्टर की मदद से लोगों ने बाहर निकाला। महाराष्ट्र के लिए मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ समेत कई जिलों में चेतावनी। दिल्ली के मुंडका में मेट्रो स्टेशन के गेट तक पहुंचा पानी, धीमी हुई ट्रैफिक की रफ्तार। दिल्ली के पौष इलाके में 15 साल के बच्चे की डूबने से मौत, अचानक पूरे इलाके में हुआ हादसा। दिल्ली के किराड़ी में युवक की मौत पर लोगों ने किया प्रदर्शन। आज केंद्रीय कर्मचारी संगठन के नेताओं से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी, पेंशन, एनपीएस समेत कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। आज शाम 5 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। छत्तीसगढ़ के 3 दिन के दौरे पर रायपुर पहुंचे अमित शाह, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर आज रायपुर में अमित शाह की बड़ी बैठक, महाराष्ट्र, ओडिशा के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले गृह मंत्री अमित शाह, नड्डा के आवास पर हुई मुलाकात। हरियाणा चुनाव को लेकर दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान के घर हुई बैठक, सीएम नायब सैनी समेत कई नेता हुए शामिल। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर अमित शाह ने पूछे 10 सवाल, अलग झंडे समेत कई मुद्दों पर किए प्रश्न। अमित शाह पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रभारी का बयान, कहा जनता का प्यार कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ। दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की हुई बैठक, जम्मू कश्मीर को लेकर हुई चर्चा। कांग्रेस सीसी की बैठक में 9 सीटों पर हुई चर्चा, 5 नाम पर तय सहमति बनी है, सूत्रों के हवाले से खबर। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में कुछ सीट को लेकर नहीं बन पा रही है बातचीत, दुरू, कोकरनाग समेत कई सीटों पर पेच फंसा। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर स्मृति ईरानी का सवाल, क्या एनसी के भ्रष्टाचार, अलगाववाद के एजेंडे का समर्थन करती है कांग्रेस? कांग्रेस एनसी गठबंधन पर आज बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी के सभी सीएम और डिप्टी सीएम करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीडीपी नेता महबूब बेग ने अनंतनाग से दाखिल किया नामांकन, कहा हमारे काम को नहीं भूली जनता, बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी। आज प्रयागराज जाएंगे राहुल गांधी, संविधान सम्मान सम्मेलन में होंगे शामिल। राहुल के दौरे को लेकर बोले अजय राय, कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल होंगे राहुल, 1.5 घंटे का होगा कार्यक्रम। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र बंद वापस लेने का ऐलान किया, काली पट्टी बांधकर करेंगे प्रदर्शन। उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, कहा अब जनता को लगता है सरकार उनकी रक्षा नहीं कर सकती तो जनता सड़क पर उतरती। महाराष्ट्र बंद में शामिल नहीं होगी कांग्रेस, आज प्रदेश भर में कांग्रेस 1 घंटे का मौन प्रदर्शन करेगी। कोर्ट के फैसले पर बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, कहा कोर्ट का फैसले का सम्मान होना चाहिए। पटना में रामफल मंडल के शहीदी दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए शिवराज सिंह चौहान का बीजेपी ने पिछड़े वर्गों का सम्मान किया। दिल्ली में बार काउंसिल की नई बिल्डिंग का उद्घाटन, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने की शिरकत।
अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम भूपेंद्र पटेल, उपराष्ट्रपति धनखड़ भी रहे मौजूद। दिल्ली में मनीष सिसोदिया की पदयात्रा जारी, मयूर विहार इलाके में लोगों से लिया आशीर्वाद। जमशेदपुर में सीएम हेमंत सोरेन ने पूर्व सांसद सुनील महतो को दी श्रद्धांजलि, चंपाई सोरेन के मामले पर साथी चुप। कर्नाटक में कांग्रेस नहीं बदलेगी, सीएम और प्रदेश अध्यक्ष खड़गे के साथ हुई बैठक में फैसला, सूत्रों के हवाले से खबर। कर्नाटक में सीएम सिद्धरमैया के साथ कांग्रेस के सभी विधायक, राज्यपाल को फैसले को बताया सरकार अस्थिर करने की कोशिश। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से मिले तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, दिल्ली में हुई मुलाकात। एमपी में सड़क पर घूम रही गायों को आवारा मवेशी लिखने पर आपत्ति, सरकार ने आदेश में आवारा मवेशी को निराश्रित मवेशी में बदला। कोलकाता रेप मर्डर केस में आरोपी संजय रॉय के अलावा कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल और ट्रेनी डॉक्टर के साथ डिनर करने वाले 4 डॉक्टर्स का भी होगा पॉलीग्राफी टेस्ट। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के आरोपी संजय रॉय की बहन का बयान कहा, अगर मेरा भाई दोषी है, जो भी सजा देंगे वो स्वीकार है। संजय रॉय की बहन ने कहा कि 17 साल से मैंने अपने भाई से बात नहीं की, न ही वो मुझसे मिलने आए। टीवी 9 से बातचीत में बोला, आरोपी संजय रॉय का दोस्त शराब पीने का आदी है संजय। कोलकाता रेप और मर्डर केस के विरोध में बीजेपी ने किया प्रदर्शन। कोलकाता हाई कोर्ट ने आरजीकर अस्पताल में वित्तीय अनियमितता की जांच सीबीआई को सौंपी, अभी तक एसआईटी कर रही थी मामले की जांच। दिल्ली के कस्तूरबा गांधी अस्पताल में नवजात की मौत का मामला, मेयर शैली ओबेरॉय ने दिए जांच के आदेश। क्रिकेटर शिखर धवन ने किया संन्यास का ऐलान, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास। कंगना की फिल्म इमरजेंसी को लेकर बड़ा विवाद, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने की फिल्म को रिलीज से पहले स्क्रिप्ट पढ़ाने की बात। 3 दिन की यात्रा के बाद आज भारत लौटेंगे पीएम मोदी। कल कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात कर दुनिया को दिया शांति का संदेश। जेलेंस्की ने पीएम मोदी को यूक्रेन यात्रा को ऐतिहासिक बताया है, कहा पुतिन को रोक सकता है भारत। पीएम से मुलाकात के बाद बोले जेलेंस्की, मुझे लगता है भारत निभाएगा अपनी भूमिका, भारत के पास रूस की इकोनॉमी को रोकने की ताकत। कीव में यूक्रेनी छात्रों से मिले प्रधानमंत्री मोदी, मुलाकात के बाद छात्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ खिंचवाए फोटो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वॉशिंगटन में अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के साथ की द्विपक्षीय बैठक, रक्षा सहयोग, औद्योगिक सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर को धरती पर लाने को लेकर नासा आज कर सकता है फैसला, नासा के अधिकारियों की आज होगी अहम बैठक। भारत श्रीलंका की सेना के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन। जर्मनी में सोलिंगन में फेस्टिवल के दौरान चाकूबाजी हमले में 3 लोगों की मौत। रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने वापस ली राष्ट्रपति पद की दावेदारी, डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन का किया ऐलान। अमेरिका के कोलोराडो में 2 ट्रेनों की टक्कर, हादसे में ट्रेनों के 2 ड्राइवर घायल। मलेशिया में बाढ़ से हाहाकार, लैंकावी सिटी के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया, बाढ़ में बहती नजर आई गाड़ियां। मलेशिया में भारी बारिश के बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास भी भरा कई फीट पानी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के सामने खड़ी कारें पानी में डूबी। किर्गिस्तान में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.4 रही भूकंप की तीव्रता। दिल्ली में संदिग्ध हालात में 7 साल के मासूम की मौत, उदयालपुर इलाके में मदरसे से बरामद हुआ शव, जांच में जुटी पुलिस। वक्फ संशोधन बिल पर AIMPLB ने जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल से की मुलाकात, बताई आपत्तियां, बिल को वापस लेने की मांग। वक्फ संशोधन बिल पर मुंबई में जमीयते उलेमाए हिंद की हुई बैठक, सरकार से विधेयक वापस लेने की अपील की। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज, कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम मशीनें बनिहाल शिफ्ट की गई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में स्कूली छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया आयोजन, चुनाव में मतदान की अपील। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन, मुरादाबाद में रेलवे स्टेशन पर पढ़ाई करते दिखाई दिए अभ्यर्थी। लखनऊ में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के बाद अपने अपने गंतव्य पर निकले अभ्यर्थी, रेलवे स्टेशन पर नजर आई छात्रों की भीड़। दिल्ली में शुक्रवार को भी दिखा ऑटो टैक्सी हड़ताल का असर, ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स ने गाड़ियां खड़ी कर दर्ज करा विरोध। मणिपुर के दौरे पर पहुंचे सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, सेना के ऑपरेशन तैयारियों का जायजा लिया, सीएम बीरेंद्र सिंह के साथ भी बैठक की। अम्मान में अंडर 17 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत की काजल ने जीता स्वर्ण पदक, 69 किलोग्राम वर्ग में यूक्रेन की पहलवान को हराया। पेरिस में होने वाले पैरालंपिक गेम्स में शामिल होने जा रहे खिलाड़ियों को लखनऊ में किया गया सम्मान। जयपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो का एक्शन, रिश्वतखोरी के मामले में 7 लोगों को हिरासत में लिया। कोलकाता में अभिनेत्री पायल मुखर्जी पर हमला, बाइक सवार ने कार का शीशा तोड़ा, अभिनेत्री से छेड़छाड़ का भी आरोप। नेपाल के पोखरा बस हादसे में 27 भारतीयों की मौत, आज भारत लाए जाएंगे शव। नेपाल बस हादसे में मारे गए भारत के 24 लोगों के शव वायुसेना के विशेष विमान से महाराष्ट्र लाए जाएंगे। नेपाल बस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जताया दुख, पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की।
ग्रेटर नोएडा के बिजनेसमैन अंकुश शर्मा की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा। आरोपी हेड कांस्टेबल ने दृश्यम और बदलापुर फिल्म देखकर रची थी हत्या की साजिश। झारखंड में अलकायदा मॉड्यूल का भंडाफोड़। एटीएस और एसटीएफ ने 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया। एटीएस और एसटीएफ ने झारखंड के 3 जिलों में 16 ठिकानों पर छापेमारी की। अवैध हथियार, दस्तावेज, पेन ड्राइव समेत कई चीजें बरामद। राजस्थान के भिवाड़ी में ज्वेलरी की दुकान में लूट। बदमाशों ने शोरूम मालिक की हत्या की। सीसीटीवी में कैद हुई बदमाश। दिल्ली के माटेसिया के बैनर तले भवन निर्माण से जुड़ी सामग्रियों के एग्जीबिशन की शुरुआत हुई। इस एग्जीबिशन में प्लाईवुड इंडस्ट्री के नामचीन कंपनियां सेंचुरी प्लाई खास आकर्षण का केंद्र। तो हम लोग कुछ उसमें इनोवेशन कर रहे हैं जिससे कस्टमर्स को विजुअलाइज कर सके उसी कैटलॉग में कि प्रोडक्ट्स कैसे हैं और लगाने के बाद कैसे दिखेंगे। तो इस टाइप की चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। हूती ने लाल सागर में ग्रीक जहाज को बनाया निशाना। इजरायल के किरत शेमोना पर लेबनान से हमला। लेबनान से किरत शेमोना पर ताबड़तोड़ रॉकेट से प्रहार। सीरिया के जबल मारिन इलाके में इजरायल की एयर स्ट्राइक। इजरायल के हमलों के बाद सीरिया के हामा में उठती दिखी आग की ऊंची ऊंची लपटें। उत्तरी इजरायल में रॉकेट से हमला। आयरन डोम ने नाकाम किए रॉकेट अटैक। गाजा में आईडीएफ ने अल जितौन इलाके में हमास लड़ाकों की बिल्डिंग को उड़ाया। गाजा में जारी इजरायल के हमलों के खिलाफ शुक्रवार को यमन में प्रदर्शन किया गया। रूस ने यूक्रेन पर लगाए कुर्स्क परमाणु संयंत्र पर हमले की कोशिश के आरोप। रूस ने आईएईए से जांच की मांग की। रूस के सुरोविक्नो की जेल में गार्ड्स को बंधक बनाने वाले 4 कैदियों को स्नाइपर्स ने किया ढेर। इराक के करबला में अरबाइन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। इराक में बस दुर्घटना में जान गंवाने वाले पाकिस्तानी तीर्थयात्रियों के शव पहुंचाए गए पाकिस्तान में 28 लोगों की हुई थी मौत। फ्लोरिडा के अटलांटिक महासागर के तट के पास दिखा अजीब नजारा। पाम बीच के पास 2 जल चक्रवात एक साथ घूमते नजर आए। इटली के सिसिली में सोमवार को डूबे जहाज से आखिरी शव बरामद कर लिया गया, जिसके बाद सोमवार से चलाए जा रहे बचाव अभियान को रोक दिया। और अब आगे बढ़ते हैं, वक्त हो चुका है वीडियो ब्रेकिंग का। वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं ब्राजील के जंगलों में लगी आग की इन खौफनाक तस्वीरों के साथ। ब्राजील के रिबेराओ पेट्रो में आग का कहर। जंगल में लगी आग का खौफनाक वीडियो आया है सामने। राह चलते लोगों में मचा हड़कंप। यातायात किया गया डाइवर्ट। तस्वीरें देख सकते हैं, जंगल में लगी आग और पूरे जंगल में आग फैलती ही जा रही है। आसपास के इलाकों से लोगों को खाली करा दिया गया है क्योंकि आग अब शहर की तरफ भी फैलती जा रही है। और दूसरी वीडियो ब्रेकिंग है, यूक्रेन के रूस पर धमाकेदार हमलों में रूस के तेल डिपो में आग लग गई। रूस के रोस्तोव इलाके की घटना है। 5 दिन से लगातार जारी है तेल डिपो में आग। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ऑयल डिपो में लगी आग की तस्वीरें हैं। किस तरीके से पूरे ऑयल डिपो में आग लग गई है। रूस का ये तेल डिपो बताया जा रहा है जिसमें भीषण आग लगी है। और अगली वीडियो ब्रेकिंग है, रूस के रोस्तोव से आई एक और दिल दहला देने वाली तस्वीर। तेल डिपो में धमाके के वक्त पास से गुजरी ट्रेन। तेल टैंकों से भरी ट्रेन आग की लपटों के पास जाती दिखी। तेल टैंकर से भरी ट्रेन आग की लपटों के पास से गुजरी है। देखिए पीछे आप देख पा रहे होंगे ये ऑयल डिपो जिसमें आग लगी और उसके बाद रेलवे ट्रैक से कैसे ट्रेन गुजरती हुई नजर आ रही है। तेल डिपो में धमाके के वक्त पास से गुजरी ट्रेन। बेहद खौफनाक ये वीडियो है। आग अब फैलती ही जा रही है और ऑयल डिपो के ठीक पास रेलवे ट्रैक था जहां से ये ट्रेन गुजरती हुई नजर आ रही है।
अर्जेंटीना के बेरिसो में लगी आग से हड़कंप मचा हुआ है। YPF ला प्लाटा रिफाइनरी में आग लग गई। आग की लपटों ने लिया है भीषण रूप। कई फीट ऊपर उठा धुएं का गुबार। पांचवी वीडियो ब्रेकिंग है। उत्तरी वियतनाम में लगातार भारी बारिश। थाई गुएन सिटी में भीषण बाढ़ के पानी में फंसी दिखी गाड़ी से सामान निकालकर जाता दिखा शख्स। उत्तरी वियतनाम की तस्वीर है। लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ के हालात हैं। थाई गुएन सिटी में भीषण बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। लोगों के घर, गाड़ियां सब पानी में डूब गई। छठी वीडियो ब्रेकिंग। सऊदी अरब के जीजान में जारी है बारिश। भारी बारिश के बाद बाढ़ की संभावना। यातायात प्रभावित लोगों को आवाजाही में दिक्कत का सामना करना पड़ा। क्या हालात हैं बारिश की वजह से, तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। सड़कें लबालब भरी हुई हैं और गाड़ियों का एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल साबित हो रहा है। सातवीं वीडियो ब्रेकिंग। मलेशिया के लैंगकावी में भीषण बाढ़। कुआलालंपुर के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। कई सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। लोगों की परेशानी बढ़ी। पानी में बहती दिखी गाड़ियां। प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू जारी। आठवीं वीडियो ब्रेकिंग। बांग्लादेश में बाढ़ बारिश से भारी तबाही। बाढ़ के पानी में डूबे कई गांव। ढाका चटगांव हाईवे पर भरा पानी। बांग्लादेश की ये तस्वीरें हैं। सैकड़ों गांव इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं और कई गांव और कई इलाकों का संपर्क कट चुका है। लोगों के सामने बड़ी मुसीबत आ गई है बाढ़ और बारिश की वजह से बांग्लादेश में। नौवीं वीडियो ब्रेकिंग। बाढ़ की चपेट में बांग्लादेश के 11 जिले हैं। बाढ़ से 45 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। 8 लाख से ज्यादा घरों में पीने का साफ पानी नहीं है। बाढ़ में अब तक 13 लोगों की मौत हो गई। दसवीं वीडियो ब्रेकिंग। रूस के दक्षिण पश्चिम हिस्से में लगी आग। जंगल में लगी आग ने मचाई भारी तबाही। किस तरह से रूस के जंगलों में यह आग लगी है, तस्वीरें बता रही हैं। दूर दूर तक कई किलोमीटर तक आग की लपटें और धुएं का गुबार नजर आ रहा है। और अगली वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखा रहे हैं। बोत्सवाना में मिला है दुनिया का सबसे बड़ा हीरा। कैरो खदान में मिला है 2492 कैरेट का डायमंड। हीरे की कीमत 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होने का अंदेशा है। सबसे बड़ा कलिनन हीरा ब्रिटिश राज परिवार के पास है। 119 साल पहले मिला था दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड। और ये देखिए सबसे बड़ा हीरा इसे बताया जा रहा है। बोत्सवाना में मिला है, खदान में मिला है 2492 कैरेट का हीरा। बोत्सवाना में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है। वहीं लाल सागर में ग्रीक जहाज पर हमला हुआ। हूती लुटेरों ने किया जहाज पर हमला। चालक दल को यूरोपीय संघ के नौसैनिकों ने बचाया।
समंदर में रूसी नौसेना का प्रशांत बेड़ा, समुद्री और तटीय वॉर ड्रिल का वीडियो रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। सोलहवीं वीडियो ब्रेकिंग। यमन में सड़क पर हजारों लोगों का प्रदर्शन, गाजा में इजरायली हमलों के खिलाफ प्रदर्शन। सना की सड़कों पर उतरे हजारों लोग, फिलिस्तीनियों के समर्थन में प्रदर्शन। सत्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग। इराक के करबला में भारी भीड़ उमड़ी, ईरान और दक्षिणी लेबनान से बड़ी संख्या में लोग जुटे। अरबाइन तीर्थयात्रा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा।